Welcome student to the discussion of 2025 paper 2. Do remember पिछली क्लास में हमने 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 1 से 5 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। टुडे वी विल गोइंग टू डू 6 to 10 और ऐसे कर करके वी आर गोइंग टू डू ऑल दी 120 क्वेश्चंस और हर एक लेक्चर में हर एक पार्ट में आपको 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे। 24 पार्ट्स ऐसे करके आएंगे एंड वी ट्राई टू कवर all other papers like this only। आप इसको देखो समझो, they are the concept enriching as well as learning section। ठीक है, चलो the first question today is how many term of the series this amounts to sum equal this। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं the question was easy but कुछ चीजें ना पता होने की वजह से many of the students can't able to attempt this particular question। देखो अगर सबको पता है ये ऑड टर्म है, ऑड टर्म में वैसे तो देखो हमें पता है कि हम क्या करते हैं n/2 सम ऑफ एक जीपी तो है ही, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ऑड टर्म में अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो बहुत बढ़िया, n स्क्वायर आंसर आता है। नहीं भी है याद तो आप देखो n तो ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी है 2 प्लस n माइनस वन लिख लो यहां पर, d भी कितना होगा 2 होगा। ठीक है, और बस n/2 आप अप्लाई करोगे, मान के चलो नंबर ऑफ टर्म्स n लेके चल रहे हैं हम, तो 2 प्लस 2n माइनस 2 अंदर आ जाएगा आपका n/2। ठीक है, ये 2 से कट गया, ये 2 से 2 कट गया, n स्क्वायर आपका आंसर आ गया। मेरे कहने का ये मतलब है कि ऑड इवन में ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इवन में आपका फर्स्ट टर्म 0 अगर मान के चल रहे हो तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, 2 मान रहे हो तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। यहां ऑब्वियस सी बात है पहला टर्म 1 है ऑड के सीरीज में, तो n स्क्वायर इसका आंसर आता है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि n स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने बोली ये। अब कॉन्सेप्ट यहीं छुपा है, ये एक पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम का मतलब देखो, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 9 पूछा फिर इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसका मतलब अगर मैं आपको सिर्फ पैलिंड्रोम का मतलब बता देता हूं, अगर कोई भी, अगर मैं सिंपल यहाँ 1 2 3 2 1 लिखूं तो ये तीन जो स्टार्टिंग के हैं इसके बेस से बता सकता हूं इसका जो रूट होगा 1 1 1। ठीक है, अगर मैं एक और आपको एग्जांपल देके बताऊं 1 2 3 4 5, फिर उल्टे में 5 का क्या आएगा 4 3 2 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, तो 1 1 1 1 ये आता है। तो अगर इसे किसी को ये कॉन्सेप्ट पता था तो वो कर लेता। तो आप ये देखो नंबर ऑफ वंस 9 कहां पर है, पहले वाले में 3 यहां तक आगे 3 3 6 7 8 ही है, इसमें तो ये तो दोनों गलत हो जाएंगे, ये ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा, लेकिन गिन भी लेते हैं 3 3 6 9। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हो। तो ये चीजें दिमाग पे रखनी है, ये लर्निंग सेशन में तो मैं कुछ चीज आपको पर अटेम्प्टिंग के वाइज भी बताता रहूंगा साथ साथ में कि कॉन्सेप्ट तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन 2AP। आइडेंटिकल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात इसकी फर्स्ट टर्म देखो, इसकी फर्स्ट टर्म देखो वैसे आइडेंटिकल है। पहली बात तो देखो ये टर्म जहां कहां तक रही है 110 टर्म, तो इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, इसकी लास्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मुला लगाएंगे। a की वैल्यू 19 है, n माइनस वन टर्म कितनी है 110 माइनस वन यानी कि 109, डी की वैल्यू है 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2, ये तो आ जाएगा आपका 218 और ये 19 18 18 आपका 36 37 237 आपका लास्ट टर्म आ जाएगी पहली सीरीज की। दूसरी सीरीज की अगर मैं बात करूं, दूसरी सीरीज की अगर मैं बात करूं और मैं देखूं कि इसमें कॉमन डिफरेंस 3 है और 75 माइनस वन यानी कि 74 इंटू थ्री होने वाला है आपका, और फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 19, तो 75 इंटू थ्री 225 होता है यानी कि 222 आ जाएगा। 222 और 19 को ऐड करोगे 32 42 41, तो इसमें 241 आ रहा है। तो आप ध्यान दो मिनिमम कौन सा है 237, तो हो सकता है कि लास्ट टर्म 237 दोनों की कॉमन टर्म। देखो एक बात है, ये 237 तक जा रहा है, 241 होने का कोई मतलब नहीं, ये तो टर्म आगे जा ही नहीं रही। एक बात पे तो हम अड़ के बैठ जाएंगे कि लास्ट टर्म ऑब्वियसली या तो बराबर हो सकती है या फिर 237 से कम ही होगी। हो सकता है 237 ऐसी टर्म हो जो सिर्फ इसमें आ रही है उसमें ना आ रही, तो इसलिए हमने कम नहीं भी लिखा है। अब एक चीज का ध्यान दे रहा है, अगर मैं इस सीरीज को देखूं तो इसमें पहली टर्म 19 है, फिर इसमें 21 है, 2 का है। जब भी ऐसा आता है पहली टर्म की अगर मैं बात करूं, पहली सीरीज की बात करूं, तो पहली सीरीज या पहली प्रोग्रेशन में हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि कॉमन डिफरेंस 2 है, अगली में 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम यानी कि 6। क्योंकि देखो पहली टर्म तो 19 19 है, उसके बाद 2 का डिफरेंस यानी कि 21, फिर 2 का डिफरेंस यानी कि 23, फिर 2 का डिफरेंस यानी कि 25, फिर 2 का डिफरेंस यानी कि 27, और यहां देखो 3 का डिफरेंस है यानी कि 22 25, ठीक है, फिर 28, ठीक है, और भी आगे जाना पड़ेगा। यहां पर हम जैसे 2 का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का डिफरेंस देख रहे थे 19 23, एक मिनट रुको कुछ हमने मिस्टेक तो नहीं करी है यहाँ पे, 19 21 23
25, 27, 27 के बाद 29 और यहाँ पर आपका 3 दिन का गैप, तो 22, 25, 28, फिर 31, यहाँ पर एक और, तो यहाँ पर एक और करोगे तो आपके पास 31 आ जाएगा और यहाँ पर भी फिर आपका 3 के बाद 31 आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के एक 6, मतलब हर 6 टर्म्स के बाद, मतलब हर 6 टर्म के बाद वो, मतलब इनमें होता क्या, एलसीएम आप देखो, 2 और 3 का एलसीएम 6 है, उसके बाद चीजें वेरी कर रही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इसमें अगर मैं देखूं तो छठी टर्म के बाद हमारे पास एक कॉमन मिल रहा है। ठीक है, इसके अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग में चलना चाहूं तो भी देख सकता हूं, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग चलना चाहूं तो भी देख सकता हूं। ठीक है, कि हर 6 टर्म के बाद 3 और 3 6, फिर उसके बाद आपका ये आ रहा है। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो वो 6 का रह रहा है, मतलब इस सीरीज में अगर मैं इस चीज को देखूं, क्योंकि देखो यहाँ तो 5 का है लेकिन हम इसमें मेजर देखेंगे ना, तो कि गैप तो वही क्लियर करेगा। अब बस बड़ा सिंपल सा है, फर्स्ट टर्म हमारे पास इस सीरीज की 19 है, 19 है, जो लास्ट टर्म है वो 237 से लेस होनी चाहिए, प्लस n-1। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं कितनी आएंगी, वो हम निकालने की उसमें है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं n-1, लेकिन कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 6 का लेके चलेंगे, पॉजिटिव 6 का, एंड दिस लास्ट टर्म शुड बी लेस देन इक्वल टू 237। 237 में से अगर आप ये -19 करोगे तो n-1 डिवाइड बाय 6 लेस देन इक्वल टू, 17 यहाँ गए 20, तो 218, 218 आ जाएगा। 2 3 2 आई थिंक, वैसे 6 से भी कट रहा है, डजंट मैटर, 109। ठीक है, ठीक है, n-1 आपका लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 109/3, तो 30 एंड 19, यानी कि 19 का मतलब 3 6 18। कुछ ना कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, लेट मी अगेन चेक। हमने पहले 2 से किया है तो 109 आ जाएगा, 3 में हमारा 3319 3, ठीक है, 30 पॉइंट कुछ लगा लो, 30 पॉइंट हमारा, क्योंकि ये हम क्या ले रहे हैं, 19 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 36.33, तो n शुड बी लेस देन इक्वल 37.33, क्योंकि यहाँ 1 भी है ना, वो भी उधर जाएगा। 37 से लेस होना चाहिए, तो उससे लेस में तो बहुत केसेस आएंगे, तो जस्ट लेस कौन सा, 37 है, तो 37 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन थोड़ी इस तरीके से करने होते हैं। दिस वाज अगेन ए इजी क्वेश्चन बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी यूजुअली डिस्कस इन क्लास, तो ऐसा कुछ नहीं है, टफ ज्यादा नहीं है इसमें। बस जो पहले वाले में गलती कर सकते थे स्टूडेंट्स, वो ये थी कि इफ दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ पैलिंड्रोम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, 8वें नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसको ध्यान से देखो, ये हमें ओमेगा दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि इसको क्या लिख सकता हूं मैं, -1, ये जो एक्चुअल में है √3 आयोटा लिख सकता हूँ, राइट, ये ओमेगा होता है। तो कुल मिला के मैं यहाँ क्या बोलूंगा, अब देखो ध्यान से देखते हैं, ओमेगा की पावर 19, ओमेगा की पावर 19 हम ओमेगा की पावर 18 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, या फिर आप 3 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा, तो ओमेगा की पावर 19 ओमेगा होगा, तो 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा की पावर 35। अब ये चीज दिमाग में सोचो, 33 तक तो पहुंच गए, 2 एक्स्ट्रा रिमाइंडर बचा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 माइनस ओमेगा की पावर, सॉरी, अल्फा की पावर 25, ओमेगा की पावर 25, वन ऑफ द सेम थिंग। कितना बचेगा ओमेगा, सो 1 - 3 ओमेगा, 38 में भी 36 तक चले जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 50 आ रहा है यहाँ पे। इसमें देखो हमें पता है एक और प्रॉपर्टी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 माइनस, यहां पर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो -4 ओमेगा की पावर 50। अब अगर आप ध्यान दो तो ओमेगा की पावर 200 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओमेगा की पावर 200 आ रहा है, 2 की पावर माइनस कंपनसेट हो जाएगा, 2 की पावर 100, यहाँ भी 2 की पावर 4 की पावर 50 है, जिसको मैं 2 की पावर 100 लिख सकता हूँ, और ओमेगा की पावर 50, इसको भी जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मैं देख सकता हूँ, नो, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर भी मतलब सॉरी 3 से डिवाइड करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा, तो ये पर्टिकुलरली बन रहा है 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ये 2 की पावर 100, सॉरी, और ये भी 2 की पावर 100, इसको भी 2 से 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 बचेगा, आंसर आ जाएगा आपका 0। दिस इज इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा बस जस्ट घुमा के दे दिया है, घुमा के भी नहीं, बस अल्फा एक फालतू का टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। हमें पता है कि 13 का जस्ट अगर हम नेक्स्ट मल्टीपल देखें 26 आता है, और 5 को भी हम 26 के फॉर्म में लिख सकते हैं जब हम 5 स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करें, तो एक 5 को अलग ले लो और एक 5 की पावर 98 को अलग ले लो, बड़ा सिंपल हो जाएगा। 5 इंटू इसको लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर की पावर 49, जो 5 स्क्वायर अंदर है उसको लिख सकता हूँ मैं 26 - 1 की पावर 49 5,
ठीक है, -1 कॉमन निकाल, मतलब इसको -1 कॉमन निकाल लो, तो 1 - 26 की पावर 49 और -1 की पावर 49 जो कि ऑड नंबर है, तो -5 बचेगा यहाँ पे। इसमें अगर मैं देखूं तो मैं थोड़ा आपको वैसे ही दिखा देता हूं, बड़ा कुछ है नहीं। 49C0 माइनस 49C1 और 26 पहली बार आएगा, फिर हर में 26 आएगा। अगर मैं नेक्स्ट टर्म भी दिखाऊं तो 49C2 26 स्क्वायर, तो 26 वैसे ही डिविजिबल, मतलब एक फैक्टर, सॉरी 13 फैक्टर है 26 का, तो ये सारे ही डिविजिबल होंगे, बस ये बचेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो -5 फाइनली बचेगा, -5 डिवाइड बाई 13। तो ऐसे केस में जब नेगेटिव आता है 13 - 5 करके हम 8 को रिमाइंडर बता देते हैं, है ना। 8 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है 9th का। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, वहां भी मैंने बताया था कि इफ दिस इज अ ए मैट्रिक्स और इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकाल सकते हैं, तो ए इनवर्स का भी डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं, जो कि 1 बाई, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ ए डिटरमिनेंट होगा। तो ना कि इसका इनवर्स निकालने बैठे, हम डायरेक्टली इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, जो कि -4 इंटू 2 -5 इंटू जस्ट -5 इंटू 2, तो यहां से +10 हो जाएगा, -8, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस ऑल आर द 5 क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास, एंड वी विल बी जस्ट इन दिस वे विल बी जस्ट कंप्लीटिंग द होल PYQ सीरीज। चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं हम, बट नाउ राइट नाउ वी आर डूइंग दिस ईयर वाइज 2025 पेपर 2। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।